आज मैं आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज जो हम लोग फार्मूला से निकालते हैं सी आई बराबर P1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस 1, इससे थोड़ा लेंदी हो जाता है और एक इस तरीके की ट्रिक आपको बता रहा हूँ। इससे 3 आंसर एक साथ निकलेंगे। कैसे? जैसे क्वेश्चन दिया गया है 2000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा तथा साधारण ब्याज क्या होगा। यानी कि 3 चीजें इस सवाल में पूछी गई हैं। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा पहला, साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, किसका, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। एक तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा पहला, दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा दूसरा नंबर, और तीसरा नंबर है साधारण ब्याज क्या होगा। इन तीनों को एक साथ कैसे निकालते हैं? जो हमारा मूलधन दिया गया है 2000 रुपये, जो मूलधन P दिया गया है 2000 रुपये, इसका हम सबसे पहले क्या करते हैं 20% जो दर दी गई होती है उसको हम निकाल लेते हैं। यानी कि 20 500 5 चौको 20 0 0, यानी कि इसका मक्का क्या निकला हमारा 400। यानी कि 3 वर्ष का पूछा जा रहा है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हम ऐसे लिख लेते हैं फर्स्ट, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। जो हमने 20,000 का 20% पहले जो निकाल लिया है 400 आया है, उसको लिखने का तरीका है 400, दूसरी ईयर में भी 400 और तीसरी ईयर में भी 400। अब सेकंड वाले से फिर क्या करते हैं 400 का फिर 20% निकाल लेते हैं, तो 400 का 20% कितना निकलेगा, यहाँ से निकाल लीजिएगा 400 का 20%, यानी कि 20 पंचे 100 और 5 अट्ठे 40, 80 रुपये, यानी कि 80। अब यहाँ पे एक ट्रिक काम करती है कि जो यहाँ आता है उसका यहाँ डबल लिख देते हैं, तो 80 दूनी 160 प्लस अब जो यहाँ पे आया है, अभी यहाँ का 20% निकाला था 400, अब जो 80 आया है इसका फिर हम 20% निकालेंगे। तो जब 80 का 20% निकालोगे तो फिर वही कर दीजिए, 20% क्या होता है 1/5, 5 एकम 5, 5 का 30, यानी कि 16 रुपये। अब इनको क्या करेंगे, सबको ऐड कर देते हैं 400 400 400, यानी कि 4 दिया 1200 रुपये, प्लस 0 लगाया 8 6 14 की 4, हाथ से लेके यानी कि 240 और प्लस 16। ठीक है। अब यहाँ पे समझने की ये 3 चीजें आपको मिली। यहाँ पे समझने का ये तरीका है कि सबसे पहले हमको पूछा गया था चक्रवृद्धि ब्याज, तो जब हम लोग CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज जो निकालते हैं उसमें सभी को ऐड कर देते हैं, वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। जैसे सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 0 0, यानी कि 6 हुआ, 1 4 0, यानी कि 4 1 5 हुआ, और ये 2 और 2 4 हुआ, और 1, यानी कि हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला वो 1456 रुपये मिला। कितना मिला 1456 रुपये। अब दूसरा पूछा गया था कि चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो जो हमारा लास्ट वाली संख्या जो मिलती है वो हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI माइनस SI, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ही होता है 16 रुपये, और जो फर्स्ट संख्या हमको मिलती है ये हमारा होता है साधारण ब्याज यानी कि SI, सिंपल इंटरेस्ट।